गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं आपका जो है नया टॉपिक, मार्केटिंग कंसेप्ट, मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 2 से ही मार्केटिंग कंसेप्ट किया था, उसी का ये आपका पार्ट है। जो हमने 8th जो पॉइंट था आपका मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट, उसी का पार्ट आपका चैप्टर नंबर 2 में ही आता मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट होता क्या है। तो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट में हम कंज्यूमर को खोजते हैं और कंज्यूमर को जो प्रोडक्ट है उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको प्रोवाइड करते हैं, बजाय कि जो प्रोड्यूसर या सेलर ने जो प्रोडक्ट बनाया है हम वो कंज्यूमर को प्रोवाइड नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहते हैं कि कंज्यूमर को आप प्रोडक्ट दीजिए, बट किसके अकॉर्डिंग, कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग, बजाय उसके कि जो प्रोडक्ट आपने बनाया है वो आप कंज्यूमर को दे दें। जो कंज्यूमर चाहता है आप वो प्रोडक्ट दीजिए। दैट इज़ कॉल्ड मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। ठीक है, और मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है वो कस्टमर ओरिएंटेड कंसेप्ट है। कस्टमर ओरिएंटेड का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। यानी कस्टमर की नीड को, कस्टमर की वांट्स को ध्यान में रखा जाता है कि कस्टमर क्या चाहता है, हम उसको वही प्रोडक्ट देते हैं। दैट इज कस्टमर ओरिएंटेशन। ठीक है, तो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड है, कस्टमर ओरिएंटेड है, और इसमें जो है कंज्यूमर को पूरी मार्केटिंग का सेंटर पॉइंट माना जाता है। सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का सेंटर पॉइंट क्या है, जो है वो कंज्यूमर है, और सभी मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो कंज्यूमर के चारों ओर रोटेट जो है घूमती हैं। कंज्यूमर को ध्यान में रख करके सभी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो है जो कंज्यूमर का जो यहाँ पर जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो उद्देश्य जो होता है वो प्रॉफिट तो कमाना होता है, बट कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन के साथ। तो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट में सबसे पहले हम टारगेट मार्केट को सेलेक्ट करते हैं। अब टारगेट मार्केट क्या होती है? टारगेट मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर हम हमारे प्रोडक्ट को बेचना चाहते हैं, यानी जिन कस्टमर को हम अपील करना चाहते हैं, जिन कस्टमर को हम अप्रोच करना चाहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड टारगेट मार्केट। उसके अलावा उस टारगेट मार्केट में जो हम क्या देखते हैं कि उस टारगेट मार्केट में जितने भी कस्टमर हैं उनकी ज़रूरत क्या है, वो क्या चाहते हैं, वो कैसा प्रोडक्ट चाहते हैं, किस प्राइस पर वो प्रोडक्ट चाहते हैं, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट वो चाहते हैं। उसके अलावा फिर जितनी भी हमारी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ होती है उनको हम इंटीग्रेट कर देते हैं, यानी उन सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ का एकीकरण कर देते हैं। यानी सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को जो मिला जुला कर एक साथ प्रयोग करते हैं। दैट इज़ इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट। और जो है उसके थ्रू फिर हम कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं और प्रॉफिट कमाते हैं। ठीक है, ये था हमारा मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। अब देख लेते हैं कि इसका जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें क्या दिया गया है। तो अब देख ले कुछ जो मॉडर्न मार्केटिंग जो कंसेप्ट है उसके कुछ फंडामेंटल पिलर्स हैं। ठीक है, ये इसके कुछ कंपोनेंट है। देर आर 4 कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। 4 कंसेप्ट जो है कंपोनेंट है। फर्स्ट वन कस्टमर ओरिएंटेशन, सेकंड कंपोनेंट है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग, और थर्ड कंपोनेंट है वो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, फोर्थ वन है कस्टमर वेलफेयर। यानी ये जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट है इन 4 जो है पिलर्स पर, ठीक है, इन 4 जो है पिलर्स पर टिका हुआ है। यानी इन 4 बातों का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट में। 4 चीज़ें हैं जहाँ पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं इन मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट। तो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या होता है, कंज्यूमर की जो सेटिस्फेक्शन है वो हमारा मेजर जो रोल होता है जितनी भी ठीक है, और यहाँ पर हम कंज्यूमर इज़ द किंग ये कंसिडर करके हम चलते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है हम देखते हैं जो है मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट में हमारा पहला जो है जो पिलर है वो है कस्टमर ओरिएंटेशन। कस्टमर ओरिएंटेशन को देख लेते हैं कि कस्टमर ओरिएंटेशन का जो है ये हमारा मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट का एक पिलर है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रोडक्ट को रिप्लेस कर देते हैं कंज्यूमर में। ठीक है, इट मीन्स प्रोडक्ट को कंज्यूमर की के साथ रिप्लेस करने का मतलब है कि वैसे तो क्या होता कि हम हमारा जो ध्यान जो प्रोडक्ट कंसेप्ट क्या कहता है कि हमारे प्रोडक्ट पर ध्यान देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ध्यान किस पर दिया जाता है, हम यहाँ पर जो प्रोडक्ट की बजाय ध्यान देते हैं कस्टमर के ऊपर। वो कस्टमर जो है सभी जो मार्केटिंग एक्टिविटीज़ है जैसा मैंने आपको पहले भी बताया उसका सेंटर पॉइंट होता है। ठीक है, उसके बाद कस्टमर जो है इज़ द किंग ऑफ द मार्केट, ये मान के जो इसकी ये धारणा है, ठीक है,
इसके कुछ अजम्पशन है इस कंसेप्ट के, जो कस्टमर ओरिएंटेशन जो पिलर हमारा, उसकी कुछ अवधारणाएं हैं। उसमें सबसे पहली जो है, जो अजम्पशन है वो है कंज्यूमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। ठीक है, और जो है इसके चारों ओर सभी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ की जाती है, और कंज्यूमर की जो है हम जो सॉवर्जिनिटी है उसको समझते हैं। कंज्यूमर को एज ए किंग की तरह ट्रीट किया जाता है, यानी हम ये मानते हैं कि कंज्यूमर पर, हम कंज्यूमर के ऊपर डिपेंड है, कंज्यूमर हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। और जो प्रोड्यूसर है, जो भी प्रोडक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा वो किस अकॉर्डिंग टू नीड, टेस्ट एंड लाइकिंग ऑफ कंज्यूमर के अकॉर्डिंग वो प्रोड्यूस करता है। जैसा कि आपको पता है कि जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, वो चीज़ है, कुकिंग गैस है, और जो है आज की टेक्नोलॉजी में आपके पास कारें हैं, बाइक है, ये सब जो कस्टमर ने कभी भी जो है इनके बारे में नहीं सोचा था। कस्टमर ने नहीं सोचा था कभी भी कि उसको मोबाइल फ़ोन होगा, एक ऐसा लैंडलाइन। ये सब किसने किया? ये सब प्रोड्यूसर ने, मैन्युफैक्चरर ने किया अपने रिसर्च के आधार पर। उन्होंने कस्टमर की नीड को समझ के ही आपके सामने ये प्रोडक्ट, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है, मोबाइल फ़ोन है, कारें हैं, फैसिलिटी की लग्जरी चीज़ें हैं, इसी रेफ्रिजरेटर, ये सब जो है इनोवेशन उन्होंने किया। ठीक है, तो ये सब जो इनोवेशन हुआ, ये कस्टमर के जो ड्यू टू कस्टमर ओरिएंटेड एटीट्यूड ऑफ मार्केटियर्स। ये जब कंपनियों ने जो कस्टमर ओरिएंटेड जो है एटीट्यूड उन्होंने अपनाया, कस्टमर ओरिएंटेशन को समझा, कस्टमर ओरिएंटेशन पर ध्यान दिया, तो ये सब चीज़ें, मोबाइल फ़ोन है, इन्वर्टर है, बैटरी है, एसी है, रेफ्रिजरेटर है, तो आज की जितनी भी लग्जरीज चीज़ें हैं वो कस्टमर को अवेलेबल हो पाई। दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर ओरिएंटेशंस। ठीक है, उसके बाद जो है सेकंड जो इसका पिलर था वो था आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग को समझने के लिए जो हमें जो है एकीकरण, जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब है कि एकीकरण, यानी मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ है ना उनका आप एक साथ प्रयोग कीजिए, यानी उनका एकीकरण कीजिए। यानी कि ऐसा नहीं कि ये आपकी मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज़ है, एक एक्टिविटीज़ प्रोडक्ट पर ध्यान देती है, दूसरी एक्टिविटी कस्टमर पर ध्यान देती है, और तीसरी एक्टिविटीज़ और किसी चीज़ पर ध्यान देती है, नहीं। तो यहाँ पर क्या है कि हमें मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनको इंटीग्रेट करके, उनका एकीकरण करके जो कस्टमर को सेंटर पॉइंट में लेना पड़ेगा। ठीक है, तो कस्टमर को सेंटर पॉइंट में हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। तो जो आपकी जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग है वो डिमांड करती है कि जो सबसे पहले तो जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसके अंदर ही इंटरनल कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी लगातार जो कंसिस्टेंसी का मतलब है कि हमारी जो लगातार हमारी किसी भी चीज़ को उपयोग करने की क्षमता, ठीक है, हमारी जो है कंसिस्टेंट, जैसे आपका जो है तो सबसे पहले जो ये क्या डिमांड करते हैं कि देयर मस्ट बी इंटरनल कंसिस्टेंसी विद इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, और जो है ऑल द मार्केटिंग जो है जितने भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जितने भी एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी स्ट्राइव हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, उन सब का जो काम है वो क्या करना है, जो है फोकस करना है कस्टमर के ऊपर। उसके अलावा जो है दूसरा ये डिमांड करती है कि जितने भी बाकी सब डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अलावा जो है जो कंपनी में और डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जो आपका रिसर्च डिपार्टमेंट है, तो इन सब डिपार्टमेंटों को भी कोऑर्डिनेशन, समन्वय के साथ, यूनिटी के साथ, एकता के साथ सभी डिपार्टमेंटों को मिल करके जो है कस्टमर की और कस्टमर ओरिएंटेशन को अपनाना पड़ेगा, यानी कस्टमर की नीड पर सभी जो डिपार्टमेंट को ध्यान देना पड़ेगा, सभी को एक साथ मिल करके, ये कहता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इसके कुछ एग्जांपल भी हैं, तो यहाँ पर जो है कुछ कंपनीज हैं जिन्होंने जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कंसेप्ट को अपनाया। ठीक है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की वजह से ही जो है वो आज के टाइम में जो है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग के लीडर हैं। ये कुछ कंपनी के आपके सामने एग्जांपल है, जैसे ऐप का एलजी है, बीपीएल है, फिलिप्स है, टाटा है, मारुति सुजुकी है, और मोर देन दैट देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स, जो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग की वजह से जो है जो कंपनीज क्या है आज के टाइम में जो लीडर हैं, ठीक है, मार्केट की। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग क्या है। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का मतलब है कि हम जब सभी मार्केटिंग की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जितने भी जो है, या मार्केटिंग विद इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट में जितनी एक्टिविटीज़ हैं और आउटसाइड द मार्केटिंग डिपार्टमेंट जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब का को समन्वय और एकता के साथ, उनकी यूनिटी के साथ जो है एक साथ जो है कस्टमर को ध्यान में रख करके
काम करते हैं, ठीक है। और वैसे भी आपको पता है कि इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में जैसे कोई भी कंपनी होती है उसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे टॉप पर हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे जो पोजीशन होती है वो एमडी की होती है। एमडी के नीचे कोई मैनेजर हो सकता है या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ मार्केटिंग हो सकता है। वाइस प्रेसिडेंट के नीचे जो है डिफरेंट जो है डिपार्टमेंट हो सकते हैं, जैसे परचेज डिपार्टमेंट का मैनेजर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट। तो ये सब जो आपका इंटीग्रेटेड मार्केटिंग का एक आपके सामने एग्जांपल्स है। अब जो थर्ड वन जो पिलर है वो देख लेते हैं। आपका थर्ड वन पिलर का जो है मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट का, वो क्या कहता है। थर्ड वन पिलर है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर सेटिस्फेक्शन यू नो वेरी वेल, कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्या होता है। कस्टमर जब आपका जो कस्टमर सेटिस्फाइड कब होगा, जब कस्टमर को क्या होगा, जो उसने वैल्यू दी है उसके बदले में जो है उसको जो प्रोडक्ट या जो क्वालिटी, जो टेस्ट, जो प्रेफरेंस वो चाहता था उसको वही सेम मिला है, ठीक है। वो सेटिस्फाइड कब होगा, आप जब आप उस प्रोडक्ट की वैल्यू आपको जो है मिलेगी। जब आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड होंगे देन यू विल बी, आप उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे। प्रोडक्ट के यूज़ के बाद आप देखते हैं कि प्रोडक्ट ड्यूरेबल है, अच्छा चलने वाला प्रोडक्ट है, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। आप जो चाहते थे आपने प्रोडक्ट से वही चीज़ें आपको जो आपकी एक्सपेक्टेशन थी वो आपकी सेटिस्फाई हुई है प्रोडक्ट से। जैसा आपने सोचा था प्रोडक्ट वैसा ही है, जैसा आपने यूज़ करने में सोचा था प्रोडक्ट के वैसे ही यूज़ है। तो ये इन चीज़ों को हम बोलते हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो कस्टमर, आपको पता कि जो यहाँ पर वैसे बिजनेस जो कंसर्न कोई भी होता है, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका जो मोटिव है वो एक ही होता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। बट यहाँ पर जो प्रॉफिट तो कमाया जाता है वो प्रॉफिट किसके साथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन के साथ प्रॉफिट यहाँ पर कमाया जाता है, ठीक है। और हम कस्टमर को सेटिस्फाइड कैसे कर सकते हैं। कस्टमर को सेटिस्फाइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल, जो हम प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसमें अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे। और जो कुछ जो प्रोडक्ट जो जब हम बनाएंगे तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हमारा होना चाहिए, लोकल प्रोडक्ट। ऐसा जैसे प्रोडक्ट आपने देखा होगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर आईएसआई का मार्क होता है उनको हम अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मानते हैं। और जो एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर जो एग मार्क होता है तो यानी स्टैंडर्ड जो है वो अच्छे प्रोडक्ट माने जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट जब हम और अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जब हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेंगे, अच्छी ब्रांडिंग करेंगे प्रोडक्ट की, अच्छी पैकेजिंग करेंगे, प्रॉपर और प्राइस भी अफोर्डेबल रखेंगे, यानी जो कस्टमर जो प्राइस को पे कर सके, जो कंज्यूमर, वही प्राइस हम रखेंगे, यानी प्रॉपर प्राइसिंग करेंगे। और जो है प्रोडक्ट को जो है कस्टमर के पास या कंज्यूमर के पास उसके डोर तक अवेलेबल उसको करवाएंगे, यानी उसके नियर मार्केट में वो प्रोडक्ट उसको मिल सके। इसको तो इन सब चीज़ों के थ्रू जो मैंने आपको बताया कि अच्छी प्राइसिंग पॉलिसी से, अच्छे मटेरियल रॉ मटेरियल यूज़ करने से, अच्छा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने से, और जो कस्टमर को जो है प्रोडक्ट उसके जो अवेलेबल करवाने से, तो हम कस्टमर को सेटिस्फाई है वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कस्टमर ही यहाँ पर हमारा पर्पज़ होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है, कस्टमर होता है। और हम यहाँ पर हमें ये मान के चलना पड़ेगा, कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट इफ़, यदि जैसा वो सोचता है वो अच्छा ही सोचता है, ठीक है। यदि वो कंप्लेंट करता है तो हमारे बारे में अच्छा ही सोच रहा है। हमें जो कस्टमर की कंप्लेंट को नेगेटिव वे में नहीं लेना कंपनी को। कस्टमर जो है हमें ये मान के चलना है कि कस्टमर हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है, हम कस्टमर के ऊपर डिपेंड हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो भी हम बेचते हैं उसकी जो प्राइस है हम वो प्राइस फिक्स करेंगे जिस प्राइस को कस्टमर आसानी से पे कर सके, यानी हाई प्राइस नहीं रखेंगे हम, ठीक है। क्योंकि हाई प्राइस को हो सकता है कि हमारा कस्टमर पे ना कर पाए। तो ये जब हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं दैन तो उस जो हमारा जो थर्ड पिलर था कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हम इसको बोल सकते हैं कि, ठीक है। इसके अलावा जो है जो फोर्थ जो पिलर है आपका कस्टमर जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट का, वो है या फोर्थ कंपोनेंट है वो है कंज्यूमर वेलफेयर। देखिए कस्टमर अकॉर्डिंग इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है सिर्फ वही ज़रूरी नहीं है, उसके साथ साथ हमें क्या करना है, कंज्यूमर वेलफेयर पर भी ध्यान देना है। कंज्यूमर वेलफेयर पर हम कब ध्यान दे सकते हैं, जब कंज्यूमर के साथ साथ हम सोसाइटी के वेलफेयर पर भी ध्यान देंगे। यानी हम ऐसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करें जिससे कंज्यूमर की हेल्थ को कोई नुकसान ना हो,
या सोसाइटी को कोई नुकसान ना हो। जैसे हम देखते हैं कि कंज्यूमर वेलफेयर हम कब कर पाते हैं, जैसे आपने देखा होगा कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, जैसे आप जो लेदर फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ पे लेदर मैन्युफैक्चर है, जो आपका चमड़ा है, ये चमड़ा उद्योग है, वो चमड़ा उद्योग क्या करते हैं, जो जहाँ पर टैनरी उसको बोला जाता है, उस जो चमड़े का जो कारखाना होता है उसको हम टैनरी बोलते हैं। तो टैनरी में क्या होता है कि जैसे जो आपका लेदर या चमड़ा आया, उसके लिए बहुत सारा जो पानी वगैरह है वो वेस्ट किया जाता है उसको साफ़ सफाई के लिए, और वही पानी फिर जो क्या होता है, कानपुर वगैरह में ये लगी हुई है, जो उत्तर प्रदेश में आपका एक सिटी है, तो ये सब पानी आपका फिर गंगा नदी में बहा दिया जाता है। तो दैट इज़ नॉट कंज्यूमर वेलफेयर, उसको आप सोशल वेलफेयर नहीं बोल सकते। ठीक है, यानी आपने सोसाइटी का, समाज का तो ध्यान रखा ही नहीं, वही पानी फिर आपका खेतों में जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है सोसाइटी का ध्यान नहीं रख रहे हैं। तो हमें सोसाइटी के ध्यान रखने के लिए तो ऐसे जो है चीज़ें नहीं करनी, ऐसे जो उनकी हेल्थ के लिए जो नुकसानदायक जो केमिकल्स है वो प्रोडक्ट में नहीं मिलाने हैं, और वो केमिकल्स हमें वेस्ट केमिकल वो भी नहीं निकालना जिससे जो किसी पशु पक्षी, ठीक है, या फिर सोसाइटी को या कंज्यूमर को कोई नुकसान हो। ठीक है, ग्रीनरी वगैरह पर हमें, यानी ग्रीन मार्केटिंग पर हमें ध्यान देना है। और कंज्यूमर वेलफेयर का मतलब होता है कि जो है इसके साथ साथ जो जब कंज्यूमर को जो है प्रोडक्ट को यूज़ करने के बाद, उस गुड्स और सर्विस को लेने के बाद जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलती है या जो उसको बेनिफिट मिलता है कंज्यूमर से, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर वेलफेयर। यानी आपने प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विस लिया, गुड्स और सर्विस से आपको जो बेनिफिट मिला, जो आपको लाभ मिला, दैट इज़ कॉल्ड कंज्यूमर वेलफेयर। और इस कंज्यूमर वेलफेयर के साथ साथ हमें सोसाइटल वेलफेयर पर भी ध्यान देने की यहाँ पर कंपनी को ज़रूरत होती है। तो कंपनी शुड कीप इन माइंड कि कंज्यूमर वेलफेयर और सोशल वेलफेयर है, इन दो चीज़ों पर उन्हें काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पिलर था कंज्यूमर वेलफेयर का। उसके बाद देखते हैं कि आपका जो फैक्टर अफेक्टिंग अडोप्शन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट, तो कुछ जो है ये तत्व हैं जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को अडोप्ट करने में किसी न किसी प्रकार से प्रभाव है वो डालते हैं। ठीक है, आज का जो दौर है, आपको पता कि जो कंपनी है वो कस्टमर ओरिएंटेड होगी, वही कंपनी आज के दौर में सर्वाइव कर सकती है। जो कंपनी कस्टमर ओरिएंटेशन को अडोप्ट करेगी, हालांकि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि कस्टमर ओरिएंटेशन को अपनाना, लेकिन फिर भी जो है कंपनी कस्टमर ओरिएंटेशन को अडोप्ट करेगी, वही कंपनी लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाएगी। तो यहाँ पर कुछ जो है जो तत्व हैं जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को जो है अपनाने में कंपनीज़ की जो कुछ प्रभावित करते हैं किसी न किसी तरह से। तो पहला जो इसका तत्व है, पहला जो फैक्टर है वो है टेक्निकल प्रोग्रेस। जैसा कि आपको पता कि जो आज का जो दौर है, मॉडर्न जो एज है वो हाई टेक्नोलॉजी की एज है, और मोस्ट ऑफ द गुड्स हैं आज के टाइम में जो लार्ज स्केल पर ज़्यादा जो गुड्स जो प्रोड्यूस किया जाता है वो ऑटोमेटिक सिस्टम से या कंप्यूटराइज्ड प्लांट या मशीनरी है। एक आपने कंप्यूटर का एक बटन जो है दबाया और उससे पूरी की पूरी जो मशीनरी है या प्लांट है वो ऑपरेट हो जाता है, ऑटोमेटिक सिस्टम है सब चीज़ों का। तो आज के नए इस ऑटोमेटिक सिस्टम या जो कंप्यूटराइज्ड प्लांट और मशीनरी की वजह से जो है आप क्या कर सकते हैं, जितना चाहें ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं और जितना चाहें आप कम प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इन दोनों में आपका प्रोडक्शन जो कॉस्ट पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस जो वजह से जब हम ज़्यादा प्रोडक्शन करें या कम प्रोडक्शन करें तो प्रोडक्शन जो कॉस्ट है उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आता है लागत में। तो इस वजह से जो है आपका जो है मार्केटियर्स हैं तो न्यू मार्केटिंग कंसेप्ट को जो अडॉप्ट करने में हमारी ये जो नई टेक्नोलॉजी है वो हेल्प करती है। दूसरा जो है चेंज मार्केट कंडीशन। नाउअडेज आपको पता कि मार्केट जो कंडीशन है वो बहुत जल्दी से चेंज हो जाती है। जैसे पॉपुलेशन जो बढ़ रही है, लोगों की इनकम बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है इनकम, लोगों की सेविंग बढ़ रही है। ठीक है, और इसके अलावा जो है ये सब चीज़ें, ये सब मार्केट की डिमांड जो जैसे प्रोडक्ट की बढ़ रही है, पॉपुलेशन की वजह से प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, इससे लोगों की इनकम बढ़ रही है तो उसकी वजह से भी प्रोडक्ट, लग्जरियस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, सेविंग बढ़ेगी तो भी जो कुछ चीज़ों की डिमांड है वो बढ़ जाती है। जब लोगों के पास पैसा होगा, इनकम होगी, तो ओबियसली कि बहुत सारी चीज़ों की डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो ये सब जो है बढ़ती हुई चीज़ें, ठीक है, ये सब जो मार्केट की जो कंडीशन है ये भी हमारी हेल्प करती है मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को अडॉप्ट करने में। इसके अलावा जो है थर्ड वन है चेंज्ड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। आपको पता कि पुराने टाइम में तो सिर्फ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन का चैनल, एक ही मीडियम होता था कि हम जिस तरह से जो यदि हमने कंज्यूमर के पास प्रोडक्ट को पहुंचाना है तो हमारा एक ही मेथड होता था, क्या,
हम प्रोड्यूसर किसको देता था प्रोडक्ट, होलसेलर को, होलसेलर आगे किसको देता था, रिटेलर को, रिटेलर से फिर जाता था आपके कंज्यूमर के पास। लेकिन आज के टाइम में ऐसा ट्रेडिशनल मेथड नहीं है। बहुत सारे जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बहुत सारे चैनल हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग आप कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग आप कर सकते हैं, किसी जो है एजेंट जो सेलिंग एजेंट है उसके थ्रू आप डायरेक्ट मार्केटिंग कर सकते हैं। टेली ब्रांड, टेलीफोनिकली आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं, जिसको हम टेली ब्रांड शॉपिंग बोलते हैं। स्काई शॉप के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। देखिए स्काई शॉप आपने भी देखा होगा, जब आप मार्केट में निकलते हैं तो मार्केट में जो है जैसे जो मार्केट का जो बीजी रोड होता है वहाँ पर आपको छोटी छोटी जो छतरियाँ लगाए हुए वगैरह, जैसे टेलीकम्युनिकेशन जो कंपनी जैसे एयरटेल, टाटा, जो एयरटेल वगैरह है ना, एयरटेल, वोडाफोन या फिर रिलायंस है, तो इन सब के जो है वोडाफोन वगैरह के जो आपको जो छतरी लगाए हुए सेल्समैन मिलते हैं, और जो आपको सिम कार्ड वगैरह है या मोबाइल फ़ोन है वो सब बेचते हैं, तो इसको बोलते हैं हम स्काई शॉप। ठीक है। इसके अलावा नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग भी बहुत सारे आपको पता है, जिसमें हम जो है एक चेन बनानी होती है कि आगे लोगों की, आप एक एक व्यक्ति अपने नीचे आगे 4 आदमी जोड़ेगा, 4 फिर वो आगे 8 बंदों को जोड़ता है, तो इस तरह इसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, जहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आपके सामने, जैसे मोदी कह रहा है, दैट इज़ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। तो ये जो चेंज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है ये भी हमारी हेल्प करते हैं कि हम मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को अपना लें। ठीक है। मोदी केयर चेंज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो मोदी केयर है, जो आपका नेटवर्क मार्केटिंग का एक आपके सामने एग्जाम्पल है। उसके बाद है डेवलप्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कहता है कि कम्युनिकेशन के जो मीडियम है वो सब जो जो वो बढ़ चुके हैं आज के टेक्नोलॉजी के ज़माने में। आपको पता कि आप जो है यहाँ पर बैठे हुए, इंडिया में बैठे हुए, दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी कस्टमर से, किसी भी या डीलर से, किसी भी प्रोड्यूसर से आप बात कर सकते हैं थ्रू इंटरनेट या वीडियो कॉल के थ्रू। ठीक है। बहुत सारी ऐप्स हैं, फैक्स के थ्रू, टेली प्रिंटर के थ्रू, मोबाइल फ़ोन के थ्रू, STD, IST, तो ये सब जो है जो ये सब कम्युनिकेशन का जो है एक जाल सा जो बिछा, जो संचार के साधनों का जो विकास हुआ, उस वजह से भी मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को हमें जो है अडोप्ट करना आसान हो चुका है। यानी बढ़ते हुए जो संचार के साधन है, कम्युनिकेशन के जो मीडियम जो डेवलप हुआ, टेलीफोन का, इंटरनेट का, फैक्स का, टेली प्रिंटर्स का, ठीक है, तो उस वजह से हमारे लिए ये पॉसिबल हुआ है। उसके बाद है नंबर 5 है ऑर्गेनाइज्ड कस्टमर। तो आज के टाइम में जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को कहता है कि हमें इसलिए ज़रूरी हो चुका है अडॉप्ट करना, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो ऑर्गेनाइज्ड हो चुका है। बहुत सारे आपको पता है कि इंडिया में भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 है। ठीक है। और दुनिया के किसी भी आप कोने में जाएंगे, किसी भी कंट्री में जाएंगे, तो वहाँ पर हर जगह पर जो है कंज्यूमर के अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है वो बने हुए हैं, संगठन जो बने हुए हैं, जिसमें जो कोई भी जो है प्रोड्यूसर या होलसेलर या रिटेलर कंज्यूमर के साथ किसी भी तरह का भेदभाव है वो नहीं कर सकता। जैसे कई बार आप इन्फीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं, यानी जो प्राइस जो आपका MRP दिया हुआ है उससे आप ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते। यदि कोई भी शॉपकीपर आपसे MRP से ज़्यादा जो प्राइस है वो चार्ज कर सकता हो तो आप कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। कंज्यूमर कोर्टें खुल चुकी हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंज्यूमर कोर्ट होती है जिसमें 20 लाख तक के मुकदमे हैं उनका जो है निपटारा होता है। उसके अलावा स्टेट लेवल पर भी कंज्यूमर कोर्ट होती है, वहाँ पर जो आपके 2 करोड़ तक के जो मामले हैं वहाँ का निपटारा होता है। उसके बाद आपका जो है जो नेशनल लेवल पर भी कंज्यूमर कोर्ट होती है। तो ये ऑर्गेनाइज जो बहुत सारे संगठन भी आपके बन चुके हैं, कंज्यूमर डे जो वगैरह सेलिब्रेट किया जाता है और जो कंज्यूमर की प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ताकि कोई होलसेलर, रिटेलर या प्रोड्यूसर आपके साथ किसी भी तरह का जो कम तोलना या फिर कम क्वालिटी का प्रोडक्ट या ज़्यादा प्राइस पर MRP से ज़्यादा आपसे चार्ज ना करें। उसके बाद है 6th वन है आपका पॉजिटिव मैनेजमेंट सपोर्ट। तो आज के टाइम में जो है मोस्ट ऑफ द कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ द बिजनेसमैन हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो चुके हैं जो मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को अपनाने में। ठीक है। और वो इसके अलावा जो मार्केटिंग जो एक्टिविटीज़ हैं, जो हमारी मॉडर्न मार्केटिंग कस्टमर ओरिएंटेशन की, इवन जो आज के टाइम में बिजनेसमैन खुद ही चाहता है वो जब वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे तो वो कस्टमर की नीड एंड सेटिस्फेक्शन को देख करके ही प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करे। आपको पता है कि जैसा कस्टमर चाहता है, जैसा कस्टमर की नीड है, उसका टेस्ट और उसकी प्रेफरेंस है, उसके अकॉर्डिंग ही आज के टाइम में बिजनेसमैन चाहता है कि हम प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करें। जिलेट है, जिलेट आपके, हालांकि जिलेट का जो आपका ब्लेड्स वगैरह जो रेजर जो आता है जिलेट का,
जिसे हम सेविंग करते हैं, वो आपके सामने एक एग्जांपल है। ये यूएसए की कंपनी थी जिलेट, आपको पता है यूएसए की कंपनी है। तो इंडिया में जब इन्होंने एंट्री की तो ये मल्टीपल टाइम फेल हुए थे, पहले स्टार्टिंग में फेल हुए। फिर जो वहाँ के जो है एक टीम जो है रिसर्च की टीम आई कि इंडिया में हम क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों हम जो हमारा प्रोडक्ट फेल हो रहा है इंडिया में। तो उन्होंने जब देखा तो इंडियन जो है देर आर डिफरेंस बिटवीन जो इंडिया में सेव करने का जो तरीका था, सेविंग करने का जो तरीका था, और यूएसए में, अमेरिका में जो लोगों का सेविंग करने का जो तरीका था, वो दोनों अलग थे। यहाँ पर हमारे बाउल वगैरह में, कटोरे वगैरह में पानी डाल करके जैसे सेविंग करते हैं लोग, या फिर उन्होंने देखा इस चीज़ को। लेकिन जो अमेरिका वगैरह है वहाँ पर जो बहते हुए पानी से जो है जो रेजर वगैरह, तो इसमें उन्होंने डिफरेंस, जो बहुत सारा डिफरेंस जो उन्होंने पाया, तो फिर उन्होंने जैसा जो इंडियन कस्टमर था, इंडियन जो कंज्यूमर था, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने फिर जीलेट को नए सिरे से डिज़ाइन किया, नए सिरे से मैन्युफैक्चर किया, तो आज वो सक्सेसफुल है। तो इसलिए जब आप कस्टमर को समझेंगे तो यू विल बी सक्सेसफुल। तो कस्टमर ओरिएंटेशन आज के ज़माने में जो है, आज के दौर में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि मार्केटिंग जो कंसेप्ट है उसकी कुछ कमियां भी है, लिमिटेशन ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। सबसे पहले जो कमी की यदि हम बात करें, यदि हमारा जो है रिसर्च, इनकम्प्लीट कंज्यूमर रिसर्च। अब रिसर्च क्या होता है? रिसर्च एक ऐसा, जब हम कहते हैं कि एक सिस्टेमेटिक तरीके से किसी भी तथ्य का या किसी विषय का अध्ययन करते हैं, ठीक है, उस तथ्य या जो है विषय को जानकारी लेने के लिए या उसकी सत्यता को जानने के लिए, तो उसको हम रिसर्च बोलते हैं। रिसर्च क्या है? सिस्टेमेटिक और साइंटिफिक स्टडी होता है किसी भी टॉपिक की या किसी सब्जेक्ट की, जिसमें क्या हम उस तथ्य की सही जानकारी जो खोजना चाहते हैं, उसमें उस जो टॉपिक में कुछ नया ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर उसकी सच्चाई को हम जानना चाहते हैं, तो उसको हम रिसर्च बोलते हैं। तो जो इसी प्रकार हमें कंज्यूमर पर भी रिसर्च करना पड़ता है। ठीक है, तो कंज्यूमर रिसर्च जब हमारा सफिशिएंट नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा, तो हमारा जो है मार्केटिंग कंसेप्ट भी फेल हो जाएगा, यानी हमारा इनकम्प्लीट, पूरा नहीं है। कंज्यूमर रिसर्च हमने पूरा नहीं किया, थोड़ा बहुत सर्वे कर लिया, तो उससे काम नहीं चलेगा। हमने क्या करना है? पूरा जो है जो कंज्यूमर रिसर्च है वो पूरा कंप्लीट हमें करना। दूसरा जो है इंटरनल डिसेंशन हो सकता है। इन मैनी केसेस जो हमने देखने में आया है कि जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो जैसे कोई व्यक्ति है, मैनेजर है कंपनी का, और उस व्यक्ति का बैकग्राउंड जैसे फाइनेंस है, तो फाइनेंस वाला व्यक्ति जो है मार्केटिंग कंसेप्ट को अडोप्ट करने में थोड़ा हिचकिचाएगा। ठीक है, ज़्यादातर कंपनीज में क्या है, जो मैनेजर हैं वो, उनका बैकग्राउंड हो सकता है प्रोडक्शन बैकग्राउंड हो, फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का बंदा हो। तो वो बंदा जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है, प्रोडक्शन का है, फाइनेंस बैकग्राउंड का, तो मार्केटिंग कंसेप्ट को अडोप्ट नहीं करेगा। वो अपने लिए मार्केटिंग कंसेप्ट को चुनौती समझता है। ठीक है, तो इसलिए जब तक आप मार्केटिंग, ये भी एक आपकी कमी हो सकती है कि हमारा इंटरनल हिचकिचाहट, जो मैनेजर है वो नहीं चाहता मार्केटिंग कंसेप्ट को हम अडॉप्ट करें, क्योंकि उसका बैकग्राउंड फाइनेंस का, उसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है। और जब इंजीनियरिंग और फाइनेंस जब उसने स्टडी किया है, तो वो उसके अकॉर्डिंग जो मार्केटिंग कंसेप्ट को अडॉप्ट करना, वो अपने लिए क्या समझता है? एक चुनौती समझता है। और वो सोचता है कि यदि आपने मार्केटिंग कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लिया, तो उसकी जो प्रभाव है, उसका जो पावर है वो चली जाएगी, यानी उसकी पावर कम हो जाएगी, ऐसा वो सोचता है। ठीक है, तो ये भी एक रीज़न होता है। उसके अलावा जो ऑर्गेनाइजेशनल कुछ बाधाएं होती हैं, संगठन की कुछ बाधाएं होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टेंट जिनको हम बोलते हैं। संगठन की बाधाएं जैसे हो सकती है कि जो है जो प्रोडक्ट है, आप वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपकी जो टेक्नोलॉजी है, आपके पास वो संसाधन नहीं है, आपके पास वो स्किल नहीं है। जैसे आप वो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट नहीं मैन्युफैक्चर कर पा रहे, क्योंकि आपके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने की वो स्किल नहीं है, वो संसाधन ही नहीं है आपके पास। तो इसलिए ये भी आपकी एक कमी हो सकती है कि आपके पास जब संसाधन नहीं है, जब आपके पास स्किल नहीं है, जब आपके पास टेक्निकल नहीं है, जब आपके पास सफिशिएंट मैन पावर नहीं है, ह्यूमन बीइंग नहीं है, ठीक है, तो उस केस में आप कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। ये भी एक बाधा होती है जो मार्केटिंग कंसेप्ट को अडॉप्ट करने में। उसके बाद कुछ समाज की भी बाधाएं हो सकती है। नंबर 4 पे जो सोशिएटल कंस्ट्रेंट है, तो समाज की क्या बाधाएं हो सकती हैं? जैसे कुछ समाज की बाधाएं हो सकती है, प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ सम प्रोडक्ट विच आर हार्मफुल फॉर हेल्थ और इंडिविजुअल ऑफ, ठीक है, कुछ जो है प्रोडक्ट जो होते हैं वो कंज्यूमर की जो हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं, बट कंज्यूमर की हैबिट को देख करके आपको, सोसाइटी की हैबिट को देख करके आपको, जैसे पान मसाला है, हालांकि पान मसाला है आपका लिक्विड है, वाइन है, शराब है, ठीक है, और सिगरेट है,
तो ये सब जो है ना, ये सब जो प्रोडक्ट है ये क्यों मैन्युफैक्चर, हालांकि कंपनीज़ को पता कि ये जो कंज्यूमर है उसकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, शराब भी नुकसानदायक है, सिगरेट या बीड़ी भी नुकसानदायक है, पान मसाला भी नुकसानदायक है, लेकिन हम फिर भी क्यों मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? क्योंकि सोशल हैबिट, समाज की आदत है। इसलिए समाज की आदत के कारण भी हमें कई बार प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करने पड़ सकते हैं और मार्केटिंग कंसेप्ट को अडोप्ट हम नहीं कर सकते ड्यू टू समाज की बाधाएं, समाज की आदत के कारण। ठीक है, क्योंकि लोगों की आदत है बीड़ी सिगरेट, लोगों की आदत है ड्रिंकिंग, लोगों की आदत है, समाज की आदत है पान मसाले का यूज़ करना। ठीक है, उसके बाद है कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव, जो मार्केटिंग जो ऑब्जेक्टिव हैं और जो कंपनी का जो प्रॉफिट की जो गाइडलाइन है, दोनों अलग अलग चीज़ें। मार्केटिंग का जो मॉडर्न जो मार्केटिंग कंसेप्ट कहता है कि कस्टमर पर ध्यान दो, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट करो, लेकिन दूसरा यदि आप कस्टमर की नीड, कस्टमर पर ही सिर्फ ध्यान देंगे तो आप प्रॉफिट कहाँ से कमाएंगे? प्रॉफिट की गाइडलाइन तो कंपनी के जो है उद्देश्य, तो कंपनी के पीछे हमारा क्या होता है, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। यदि हम सिर्फ कस्टमर पर ही ध्यान देंगे तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगे, प्रॉफिट नहीं कमा पाए तो हमारा जो लॉन्ग रन में बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो ये भी एक जो है इन दोनों चीज़ों में विवाद है, कन्फ्लिक्ट है कि जो कंपनी प्रॉफिट की गाइडलाइन और मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव दोनों एक दूसरे के दूर विरोधी हैं, आप जो है विरोधी आप बोल सकते हैं। क्योंकि जो कंपनीज हैं ज़्यादातर जो ध्यान जो देती हैं वो स्टेबिलिटी पर देती हैं और वो रिस्क को कम करना चाहती हैं, ठीक है, जोखिम को कम करना चाहती हैं और वो लॉन्ग रन में कंपनी चलना चाहती है। लेकिन बट देर में लिमिट देर, बट जो उनकी जो इच्छा जो होती है, उनकी विलिंगनेस होती है, वो क्या होती है, स्ट्रॉन्ग कंज्यूमर ओरिएंटेशन को अडॉप्ट करना। ठीक है, तो इसलिए जो ये दोनों चीज़ों में भी एक विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? कंपनीज को सर्वाइव करना तो प्रॉफिट चाहिए और दूसरी तरफ आपको यदि मार्केट में सर्वाइव करना है तो कस्टमर ओरिएंटेशन चाहिए। तो इस तरह का जो है ये भी आपकी एक कमी है मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट को अडॉप्ट करने की। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है, यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू।